बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ की निक्कर ढीली रखी गई है। ये निक्कर ढीली क्या है और इसके पीछे क्या साइंस है और ये टर्म क्यों यूज की जाती है। लेकिन ये एक फिक्रा जो है ये मियां नवाज शरीफ की मुस्तकबिल की सियासत और मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं उसकी बिल्कुल सही तर्जमानी करता है। हर शख्स ये पूछ रहा है कि इमरान खान अंदर है, मियां नवाज शरीफ को वापस ले आए हैं, अब तकरीर भी हो गई है, अमन का पैगाम भी दे दिया है, ये आगे क्या होने वाला है। मियां साहब अपनी हरकतों से बाज आएंगे या नहीं आएंगे। जब छड़ी आप मियां नवाज शरीफ के हाथ में पकड़ा देंगे तो क्या फिर मसाइल खड़े नहीं होंगे। अभी मियां साहब बेबस हैं, तो जब वो पावरफुल हो जाएंगे, जब वो वजीर आजम बन जाएंगे तो क्या उस वक्त जो है वो मसाइल पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मुझे एक शख्स ने कहा, मुझे हमारा बड़ा एक क्लोज दोस्त है, उसने बताया, उसके पास इंफॉर्मेशन भी है काफी इनसाइड। तो उसने मुझे कहा कि मियां नवाज शरीफ को ढीली निक्कर पहना दी गई है। अब वो ढीली निक्कर, मैंने कहा ढीली निक्कर का क्या मतलब। उन्होंने कहा जी जब जो है मियां साहब अपनी औकात से बाहर होंगे, या आप इसको इस तरह ले लें कि एक शरारती बच्चा, उसको अगर आप ढीली निक्कर पहना दें तो जैसे ही वो भागने की कोशिश करेगा उसकी निक्कर उतर जाएगी, तो उसको अपनी निक्कर संभालनी पड़ेगी और वो निक्कर संभालने के लिए उसको बड़े ही एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। अब मियां साहब कहते हैं जी मैंने तो बयानियां बनाना है, मैंने तो फैज के खिलाफ बयानियां बनाना है, मैंने तो जल्दबाजियों के खिलाफ बयानियां बनाना है। तो फिर उनसे कहता है जनाब आपकी निक्कर तो ढीली हो चुकी है। अब उन ढीली निक्कर जो है वो कितने अरसे तक ढीली रहेगी मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जमानत मिल गई 24 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर के बाद फिर आपको जमानत मिल जाएगी आगे 15 नवंबर तक, फिर 15 नवंबर के बाद आपको जमानत मिल जाएगी दिसंबर के किसी आखिरी महीने तक। और ये निक्कर ढीली रखने वाला काम जो है जारी रखा जाएगा और पीछे कोई और होगा, सामने कोई और होगा। मियां साहब कहेंगे मुझे डिक्टेशन नहीं लेनी, निक्कर ढीली। मियां साहब कहेंगे मैंने सिविल बालादस्ती की जंग लड़नी है, निक्कर ढीली। मर्जी के फैसले जो है करने हैं, निक्कर ढीली। वो कहेंगे मैंने किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना है, मियां साहब की निक्कर ढीली। अदारों में मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे, मियां साहब की निक्कर ढीली। और एक तरह से मियां साहब ने जो तकरीर की है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आजकल मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये बेसिकली मियां साहब को ला के सामने पेश किया गया है, क्योंकि पंजाब से इनका ताल्लुक है, जीटी रोड से इर्द गिर्द इलाकों में इनका बयानिया अगर किसी का मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का बयानिया जो है काम कर सकता है। लेकिन जब इनका बयानिया काम कर जाएगा और जब ये मस्ती करने की कोशिश करेंगे, जब ये इदारों में मुदाखलत करने की कोशिश करेंगे, जब ये इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर इनकी हो जाएगी निक्कर ढीली। अच्छा, अब कहा गया कि ये निक्कर इतनी ढीली रखी जाएगी कि ये जो पुराने बुढ़े काम करने से के काबिल नहीं रहे, ये अब वजारतों के अंदर नहीं होंगे। अब वजारतों के अंदर नए लोग होंगे, वो लोग होंगे जिनकी सीवियां अप्रूव हो चुकी हैं। चाहे आप उमर सैफ को ले लें, फवाद को ले लें, इंटीरियर सिंध से काफी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आए हैं, उनको ले लें, साबिक सिविल सर्वेंट्स को ले लें, फाइनेंस के लोगों को ले लें। तो बात यह है ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिनके ऊपर सियासी फैसले करने का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता। अब वो सारी की सारी बातें हैं कि मियां साहब घाटे में, मियां साहब फायदे में। मैं बेसिकली जब इमरान खान को सिलेक्टेड कहा जाता था तो मैं सोचता था कि यार इमरान खान तो सिलेक्टेड है, ये किसी से हदायत ले रहा है, ये किसी से डिक्टेशन ले रहा है। तो फिर उसके बाद जब मैं हकायक देखता था कि इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान, इधर भी वजीर, इधर भी वजीर, आगे प्रोटोकॉल, पीछे प्रोटोकॉल, और उनके दुश्मन कोई किसी जेल में, कोई किसी जेल में, और वो इधर उधर के धक्के खा रहे थे। तो अब बात यह है कि जिसने इस मुल्क के अंदर आपको इक्तदार की कुर्सी पे बिठाना है, दो चीजें हैं, या अवाम या ताकतवर हल्के।
اگر آپ کو کسی نے طاقت کی کرسی پہ بٹھانا ہے، اقتدار کی کرسی پہ بٹھانا ہے، تو آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں، ایک عوام اور دوسری میری جان، آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس وقت میں فیصلہ سوچتا تھا کہ عمران خان اتنا مقبول لیکن وہ ملاقاتوں اور میٹنگوں کے لیے مرا جا رہا ہے، وہ کسی بھی سیاسی شخص سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ چکر سارے کا سارا مقبولیت اور قبولیت کا ہے، اور عوام کو ووٹ کو عزت دو کو ٹھڈا مار کے میاں صاحب نے ڈھیلی نکر پہن لی ہے۔ اب وہ کچھ بھی کریں گے، ان کی نکر جو ہے وہ ڈھیلی ہے، اور یہ ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ووٹ کو عزت دینے کی بات ہے، یہ ساری کی ساری کہانیاں ہیں۔ اور میاں صاحب جو ہے وہ ڈھیلی نکر پہن چکے ہیں، وہ ڈھیلی نکر کے ساتھ اب آنے والے دنوں میں انہیں اقتدار کی مسند پہ بٹھایا جائے گا، ان کے سیاسی دشمنوں کی دھلائی کی جائے گی، ان کے کیا کامن دشمن ہیں سارے کے سارے، ان کی دھلائی کی جائے گی، اور میاں صاحب ایک طرح سے اب ایک نیا سلیکٹڈ کا ورڈ، کٹ پتلی کا ورڈ، اور اس سے کوئی ملتا جھلتا ورڈ جو ہے وہ سامنے آئے گا، کیونکہ مخالفین نے تو کہنا شروع کر دیا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مجرم کو لا کے بٹھا دیا ہے، کچھ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں سیدھا لے تھے، اتنا پروٹوکول، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تاریخ کا تیز ترین انصاف۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہوں گی، لوگوں کی زبانیں نہیں روکی جا سکتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میاں صاحب اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی بس میں بیٹھ چکے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سواریاں اس بس کے اندر چڑھنے لگی ہیں، اور یہاں پہ بھی میاں صاحب کی جو ڈھیلی نکر ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ چلے گی، وہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کی اپنی نکریں بہت ڈھیلی ہیں، اور یہ جو بس ہے یہ ساری کی ساری ان لوگوں سے بھر جائے گی جن کی نکریں ڈھیلی ہیں، اور وہ جب ڈھیلی ہوں گی اور کوئی جب بھاگنے کی کوشش کرے گا اس کی ڈھیلی نکر جو ہے وہ اتر جائے گی اور وہ قوم کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ یہ ہے اس وقت کی سیاسی حقیقت۔ آئندہ تک لے جا دیجیے، اللہ حافظ۔